अमरनाथ की यात्रा शुरू होने को है और उसके लिए भारत सरकार और स्थानीय प्रशासन ने सारे सुविधाओं के चाक चौबंद इंतज़ाम किए गए हैं, सुरक्षा के इंतज़ाम किए गए हैं और किसी भी तरीके की कोई दिक्कतें, कोई असुविधा ना हो श्रद्धालुओं को, उसका खास करके ख्याल रखा गया है। लेकिन एक तैयारी दूसरी तरफ भी हुई है। दूसरी तरफ से मतलब है कि पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान हर साल इस यात्रा में व्यवधान डालने के लिए, गड़बड़ी फैलाने के लिए साजिशें रचता रहता है। पाकिस्तान की तरफ से आतंकी तंजीमें फिराक में रहती हैं इस पूरे यात्रा को डिस्टर्ब करने की, और उसी तरीके की जानकारी सामने आई है। खुफिया रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि अमरनाथ को फोकस करते हुए दो बड़ी बैठकें हुई। एक बैठक लश्कर ने आयोजित की तो दूसरी जैश ने आयोजित की। लश्कर की बैठक लाहौर में हुई तो बहावलपुर में बैठक हुई जैश की, और दोनों के बैठकों का एजेंडा ऑलमोस्ट एक ही जैसा था, लेकिन थोड़ा सा अलग। अगर हम लोग बात करें लश्कर के बैठक की जो एजेंडा था, उसमें सीधे तौर पर फोकस किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे अटैक्स को अंजाम दिया जा सके जो कि अमरनाथ यात्रा को बाधित कर सके। साथ ही हाईटेक जो हथियार है उनको जल्दी से जल्दी वहाँ पे भेजने की जो है कोशिश जारी की जा सके, कोशिश तेज़ की जा सके ताकि हथियार उन तक पहुँचाया जा सके, उनके आतंकियों तक पहुँचाया जा सके। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग जैश की बात करें, जैश ए मोहम्मद का तो एक जो प्लान था, उस प्लान में ज़्यादा से ज़्यादा जो उनके मुखबिर हैं, जो कि जानकारियां देते हैं, उन तक जानकारियां पहुंचाते हैं और उसी के एवज़ में उनको पैसे भी दिए जाते हैं। वो ओवरग्राउंड वर्कर हैं जो कि उनको हमेशा मदद करते हैं। तो ऐसे में ऐसे जो ओवरग्राउंड वर्कर और जो ऐसे मुखबिर हैं जो कि भारतीय सेना के ऑपरेशन ऑल आउट के बाद दुबके बैठे हैं, उनको फिर से पैसा देकर एक्टिवेट करने की कोशिश जो है वो की जाएगी। इस तरीके की चीज़ें उस बैठक में, उस बैठक के एजेंडा का हिस्सा था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेशंस वो कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा आतंकी हमले वो कर सके। इसके लिए ग्राउंड सपोर्ट की उनको ज़रूरत है, तो उस पर ज़्यादा फोकस करने की बात उस एजेंडा में, उस मीटिंग में थी। तो दूसरी बात ये थी कि ज़्यादा से ज़्यादा फिदाइन अटैक्स किए जाएं और हथियार जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा भेजे जा सके। तो दोनों बैठकें ऑलमोस्ट एक ही चीज़, यानी कि यात्रा से संबंधित रही, और वहाँ किस तरीके से इस पूरी यात्रा को व्यवधान डालना है और कैसे इस पूरी गड़बड़ी इस पूरी यात्रा में फैलानी है, इसको लेकर लगातार जो है वहाँ बैठकें हर साल होती रही है। और ख़ास बात यह है कि वहाँ की सरकार और वहाँ के आईएसआई के नाक के नीचे ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन एक और जो कह सकते हैं कि तैयारी पाकिस्तान की तरफ से की गई है, वो वाकई चौंकाने वाली है। जम्मू में जब हमला हुआ यात्री बस में, उसके बाद से लगातार 2-3 हमले और हुए। उसके बाद से ही पाकिस्तान ने अपने LOC और IB यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर जो कि भारत के साथ लगता है, और लाइन ऑफ कंट्रोल जो कि जम्मू कश्मीर में लगता है, वहाँ अपनी फोर्सेस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। हाई अलर्ट यानी कि अगर वो अटैक करते हैं तो हाई अलर्ट वो अपनी तरफ रख रहे हैं। जितने भी, अगर हम लोग बात करें सेना का 10 कोर जो है, पाकिस्तानी सेना का 10 कोर है, जिसकी जिम्मेदारी पूरे POK को देखने की है, उसने वहाँ पे जो है वो हाई कमांड से उसको ऑर्डर आया और पूरे के पूरे LOC पर हाई अलर्ट पर अपने सैनिकों को रख दिया। साथ ही IB में अगर हम लोग बात करें, पंजाब सेक्टर से राजस्थान तक सारे जितने भी ऐसे कोर हैं वहाँ उनको हाई अलर्ट पर रखा गया है। और ये सिर्फ इस वजह से रखा गया है क्योंकि उनको इस बात का डर सता रहा है कि जैसे भारत ने 2 बार ऑपरेशन को अंजाम दिया, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद, उनको ये लग रहा है कि अगर कोई बड़ी आतंकी घटना को वो अंजाम दे पाते हैं तो उसका रेपरेशन, उसका रिवोल्ट ज़रूर होगा, उसका जवाब भारत अपने अंदाज में देगा। लिहाजा उन्होंने, यानी कि पाकिस्तानी सेना ने पूरे LOC और IB पर अपने सैनिकों को हाई अलर्ट पर रख दिया है। और हाई अलर्ट लगातार जारी है क्योंकि जिस तरीके के हालात बनाने की कोशिश की जा रही है, और ये हाई अलर्ट इसलिए भी अभी तक जारी है क्योंकि अमरनाथ की यात्रा के दौरान जिस तरीके की प्लानिंग रची जा रही है उनकी तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तानी फोर्सेस की तरफ से, और जो वहाँ के जो आतंकी तंजीम है, ISI है, उनकी तरफ से, तो अगर इस तरीके का कोई बड़ा अटैक कर पाने में अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनको इस बात का डर ज़रूर रहेगा कि रिटेलिएशन तो होगा ही। अब रिटेलिएशन होगा तो ऐसे में वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि कोई भी ऐसा ऑपरेशन इंडियन फोर्सेस उधर करे या क्रॉस बॉर्डर रेड करे, तो उसके चलते
पूरी तरह से अपने फोर्सेस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। साथ ही ये भी देखा गया है कि जितने भी ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा वर्नेबल पॉइंट्स हैं, वहाँ पे उन्होंने अपने आर्टिलरी गन से लेकर हर सिस्टम को भी मजबूत किया है, क्योंकि उनको इस बात का डर सता रहा है कि भारत रिटेलिएशन करेगा। एक बात तो साफ है कि पाकिस्तान अपनी फितरत से बाज नहीं आ सकता और इसी वजह से उसने अपने अटैक जो कि अमरनाथ यात्रा पर जो करने का प्लान बना रहा है वो जारी रखेगा। साथ ही भारत के रिटेलिएशन से खुद को बचाने के लिए भी अब अपनी सेना को पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर रख दिया है।